हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कमोडिटी बज़। आई एम मानव मोदिया, बुलियन एनालिस्ट। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछले महीने कमोडिटी मार्केट कैसे रहे और इन द मंथ ऑफ फरवरी हमारा क्या आउटलुक रहेगा। बिफोर वी मूव अहेड, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टॉकिंग अबाउट द प्रेशियस मेटल पैक, वी सीन अ स्टेलर परफॉर्मेंस इन 2023। दोनों ही गोल्ड सिल्वर में हमने बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा, लेकिन 2024 में रादर एक लोअर नोट की शुरुआत हुई है। इजराइल हमस वॉर का एक बिल्ट इन रिस्क प्रीमियम था। गवर्नर पॉवेल ने भी दिसंबर मंथ के फेड मीटिंग में रेट कट का एक सिग्नल दिया था, लेकिन तुरंत ही फेड ऑफिशियल्स टुक अ स्टेज, कन्वेड दैट इन्फ्लेशन रिस्क इज स्टिल देयर इन द मार्केट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट कुड बी डिलेड टू द सेकंड हाफ ऑफ 2024। इसी सब के चलते हुए प्रोबेबिलिटी चार्ट ने भी ये बताया कि ऑलमोस्ट 70% का प्रोबेबिलिटी से 40% का प्रोबेबिलिटी आ गया है फॉर अ रेट कट इन मार्च। डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड जनवरी मंथ में अच्छे मूव में रहे, अप मूव में हमने आता हुआ देखा। इकोनॉमिक नंबर्स भी जैसे रिटेल सेल्स, जॉब्स, आईआईपी वर बेटर देन एक्सपेक्टेशन, सपोर्टिंग द डॉलर इंडेक्स एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। सो ऑन अ मंथली बेसिस वी डू सी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, लेकिन ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर अभी भी आ सकता है फॉर बोथ दीज प्राइसेस। The year of 2023 ended on a bullish note supported by interest rate cut expectations for base metals. At the start of this year हमने थोड़ा बहुत सेटबैक देखा है क्योंकि यूएस और यूके दोनों के ही इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर थे। चाइनीज इकोनॉमिक नंबर्स भी हेल्पफुल नहीं रहे, सपोर्टिव नहीं रहे। कॉपर प्राइसेस फेल टू अ 6-week लो अराउंड $80 to $100। इंटरेस्ट रेट डिसीजन का जो अनसर्टेनिटी थी, पैची इकोनॉमिक रिकवरी फॉर चाइना, डॉलर इंडेक्स में भी हमने रिबाउंड आता देखा है। लेकिन आरआरआर कट जो हाल ही में कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से, उसकी वजह से हमने एक अच्छी सपोर्टिव मूव आती हुई देखी है। इन्वेंट्रीज भी हमने 18% से गिरते हुए देखे हैं, जो काफ़ी सपोर्टिव रहे प्राइसेस के लिए। चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेट हैवी प्रॉपर्टी सेक्टर में है, वो अभी भी सेंटिमेंट को थोड़ा बहुत ट्रबल कर रही है, वे डाउन कर रही है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी स्लोअर रही है। ग्लोबल रिफाइंड कॉपर ने ये दिखा है कि 1,19,000 का डेफिसिट रहा है नवंबर में, कंपेयर टू 48,000 मेट्रिक टन डेफिसिट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चाइनीज लूनर ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ड्यूरिंग दिस टाइम्स वी सी अ स्लोअर पैच, स्लोअर वोलेटिलिटी। हाउएवर, स्टिमुलस मेजर्स इन चाइना could boost the sentiment further. There could be a close tug of war between fundamentals and sentiment driven by macro factors throughout the year. Aluminium, similarly, हमने एक स्लिप आती हुई देखी है। LME aluminium stocks have jumped by 25% since the month of December, indicating a healthy supplies of the metal widely used in construction and transportation. But stimulus measures and higher Chinese imports ने दोनों ही ने ही metals को support करता हुआ देखा है। Overall, most metals have taken a beating over the last few weeks and around a critical support juncture with some exciting possibility of a bounce back. Trading activity थोड़ी बहुत धीमी हो सकती है around the lunar near holiday, लेकिन demand revival इसके बाद कैसे होगा, that will be interesting to see. Crude continue to keep the market participants on the edge amidst the ongoing demand supply dislocation. OPEC plus की तरफ से भी जो supply cuts की बातें चल रही है, उसने losses को थोड़ा बहुत कैप करके रखा हुआ है। Israel Hamas war increased the distress in the market with respect to the overall geopolitical risk premium. Escalating attacks in the Red Sea by Houthi group in Yemen created a supply glut. इकोनॉमिक नंबर्स भी काफ़ी सपोर्टिव नहीं रहे हैं, चाइना की तरफ से स्लोअर डिमांड एक्सपेक्टेशंस रहा है। फोरकास्ट की अगर बात कर ले तो द आईईए प्रिडिक्टेड द ग्लोबल कंजम्पशन विल राइज बाय अबाउट 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2024, द थर्ड कंसेक्यूटिव अपवर्ड रिवीजन। बट ओपेक के रिवीजन से थोड़ा कम रहा है, जो थोड़ा प्रोजेक्शन कम रहा है। एट द सेम टाइम द आईईए ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई टू राइज अबाउट 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे टू अ न्यू हाई ऑफ 103.5 million barrels per day in 2024. For the overall outlook, we maintain a buy on dip strategy for crude. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.